चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं, तो आज हम क्या करते हैं, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके बेस पे जो हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी चैप्टर 1 की। सो स्टार्ट द क्लास with your NCERT class. तो NCERT क्लास, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फोर्स? सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द फोर्स between two small charged surface having charges चार्जेस कितने हैं इनके? 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलम placed (30 centimeter) apart in air। या एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, यू हैव टू एनालाइज योर क्वेश्चन। जब भी आपने क्वेश्चन करना है, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। सबसे पहला है स्टेप में, पहला पॉइंट क्या है आपका, व्हाट इज गिवन टू यू। आपको क्या चीज गिवन है, क्या दिया क्या गया है आपको। दूसरा, आपको चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है। और एक चीज ध्यान रहे, जब भी आप गिवन लिखते हैं, सो यू हैव टू कन्वर्ट योर फिजिकल यूनिट इनटू रिक्वायर्ड यूनिट्स। जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी उसमें आपने उसे कन्वर्ट कर लेना है। मींस अगर आपको सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी गई है, कन्वर्ट दैम इनटू मीटर्स। नाउ वन मोर थिंग, ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करें। हां, ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता। जब तक कि आंसर जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है दैट इज इन एसआई यूनिट्स। यू कैन डू वन थिंग, कन्वर्ट द यूनिट इनटू अ सिस्टम विच इज देयर इन मेजॉरिटी, जो सबसे ज्यादा है। यस, अगर मीटर्स में है और दूसरे सीजीएस में है तो सबको सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर दूसरे एसआई में है तो एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए। बट अगर रिक्वायर्ड है कि एसआई यूनिट ही यूज करने, देन गो फॉर दैट। ठीक है, चलिए फर्स्ट इज गिवन, सेकंड इज रिक्वायर्ड, थर्ड। अब रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे। सिंगल वैल्यू, सिंगल फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बट आपने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अननाउन्स हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, यू गॉट द स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना स्टेप, गिवन। गिवन मुझे चार्जेस दिए गए हैं
आपको निकालनी है फोर्स, दिए गए हैं चार्जेस और डिस्टेंस। चलिए, गिवन क्या है, चार्ज है। मैं पहले चार्ज को Q1 लिख रहा हूं, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। सेकेंड इज Q2, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। चार्जेस आ गए। अब तीसरा बच गया डिस्टेंस, मैं R से डिनोट करने जा रहा हूं इसे, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, सो इट इज गोइंग टू बी 0.3 मीटर। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि Q1 और Q2 जो है वो दोनों आपके केस में है SI यूनिट्स में। तो ये आपका क्या था, गिवन था। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे क्वेश्चंस, हाँ, एक क्वेश्चन में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, इन एयर, एयर का मतलब है कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम जो है दैट इज एयर। डन। चलिए अब यहां जाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। चलिए, फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान रहे, अब एप्सिलॉन होगा या एप्सिलॉन नॉट होगा, ये क्वेश्चन बताएगा, और मुझे क्वेश्चन ने बताया है एयर, मीडियम एयर है। मीडियम एयर है मींस यहां पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। डन। इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। फॉर्मूला इज देयर। अब आपको वैल्यूज डालनी है बच्चे। यू नो द वैल्यू ऑफ Q1 हियर बिकॉज इट इज गिवन, Q2 इज देयर, R is there, and we know the value of this 1/4 pi epsilon naught. Substitute each and every value into it. ठीक है, तो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. Done. So substitute all these values. F will be equal to 9 into 10 power 9. Q1 की वैल्यू डालिए, 2 into 10 की पावर -7 है। Q2 की वैल्यू डालिए, 3 into 10 की पावर -7 है, अपॉन R का स्क्वायर। R है मेरे पास 0.3, सो 0.3 का स्क्वायर हम करेंगे। So this is what you have to solve now. चलिए सॉल्व कीजिए इसको। So F will be equal to, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आफ्टर दैट वी विल मूव थॉरली। सबसे पहले लेंगे हम वो चीजें जिसमें क्या होगा, पावर्स होंगी 10 की, ये 2 और ये 3, these 3 are the 10 powers. So ये क्या है, 9 2 3, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 into 10 की पावर्स 9 -7 2 and -7, it will be -5. Done. Just a minute. शशि, ओ शशि, शशि, हाँ जी, आवाज क्लियर है सभी को?
सो इट इज 54 इंटू 10 की पावर -5। हो गए क्लियर सारे। डिनोमिनेटर में क्या है, 0.3 का स्क्वायर, इट विल बी 0.09। 0.09 को हम आसानी से लिख सकते हैं 10 पावर -5, 9 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, 10 पावर -2 है, ऊपर चले जाएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा। सो ऊपर क्या बच जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा। जी जी, एक मिनट। हेलो बच्चा, आवाज आ रही है मेरी अब? साफ है? ठीक है बेटा। चलिए, अब आगे आपके पास 54 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर है यहां तक? सो 54 इंटू 10 की पावर -5, और ये डिनोमिनेटर से चला जाएगा -2 ऊपर, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 अपॉन 9। 9 6 या 54। सो व्हाट वी हैव गॉट, वी आर गोइंग टू हैव 6 10 की पावर -5 एंड +2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। So your answer will be force is going to be equal to 6 into 10 power -3 Newton। ये आया समझ बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिमिलर क्वेश्चन है, the electrostatic force on a small sphere of charge। So the force on what, on small sphere, एक छोटा सा स्फेयर है, किसका, ऑफ चार्ज कितना है इसका, 0.4 माइक्रोकूलम। ध्यान से 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल, दूसरा भी है ड्यू टू अनदर स्फीयर, दूसरा भी स्फीयर है, चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम। सो वन इज +0.4 माइक्रोकूलम, अदर इज माइनस इन एयर, दोनों के बीच का मीडियम एयर है। मींस अगेन मुझे यहां पे एप्सिलॉन नॉट लेना है। क्या लेना है, एप्सिलॉन नॉट लेना है, एप्सिलॉन नहीं लेना है। इज वैल्यू दी गई है, द फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर्स, दो स्फीयर्स है, उनका चार्ज की वैल्यू दी गई है और उनके बीच में फोर्स दी गई है, इज 0.2 न्यूटन। दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन फोर्स दिया गया है। आपको निकालना क्या है, पहली चीज क्या निकालनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है भाई। मैं आर ले लेता हूं, खुद ही ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन में नहीं है ऐसा। सो फर्स्टली यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। सेकंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, व्हाट इज द फोर्स on second sphere due to first। बच्चे देखिए क्या है, द फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर, ये जो है फर्स्ट स्फीयर है आपका 0.4 वाला, सेकंड स्फीयर है आपका
0.8 वाला। तो पहले सफेयर पे फोर्स लग रही है 0.2। आपने एक तो निकालना है कि सेकंड सफेयर पे कितनी फोर्स लग रही है, दूसरा आपने निकालना है कि दोनों के बीच का गैप कितना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या है, Q1 कितना है, बोलते जाओ फटाफट। Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, फोर्स 0.2 न्यूटन। आपको निकालना क्या है, आर। दूसरा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, वो बाद में निकालते हैं। तो फर्स्टली वी नीड व्हाट, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। तो अब हम क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा है, कूलम लॉ क्या देता है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, मुझे जो चीज रिक्वायर्ड है मैं उसे ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, आर रिक्वायर्ड है। आर स्क्वायर इधर ले जाइए, यहां ले जाइए, और इस एफ को यहां ले आइए। आर स्क्वायर आ गया इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एफ आ गया भाई। बस आर चाहिए था, रूट हम बाद में कर लेंगे, स्क्वायर को बाद में निकाल लेंगे। फर्स्ट पुट ऑल द वैल्यूज है, सारी वैल्यूज यहां पुट कीजिए बच्चे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। इट इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट। Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू है भाई आपकी 0.4 माइक्रो। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -6 इंटू Q2 है -0.8। सो हम यहां पे उसका साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। 0.8 10 की पावर -6 क्यों, माइक्रोकूलम है, अपॉन फोर्स एफ। एफ कितना था, क्वेश्चन में था 0.2 न्यूटन। सो फोर्स भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। डिस्टेंस आपके पास यहां नॉन है, चार्जेस की वैल्यू हमने डाल दी है। चलिए सिंपली हमने क्या करना है, मैंने क्या बताया सबसे पहले 10 की पावर्स। तो 10 की पावर्स के साथ साथ बेस क्या बन रहा है, 0.4 0.8। सो 10 की पावर्स देखिए 9 -6 कितना हो गया, 3 -6। दिस इज अगेन गोइंग टू बी -3। डन, ये -3 हो गया। क्लियर है, यहां तक आवाज आ रही है सभी को, यस सर। ठीक है बच्चे। सो बच्चे अब सारा सॉल्व करेंगे आप। 9 इंटू ये आ गया इंटू 0.4 है इंटू 0.8 है, ये सारा सॉल्व करेंगे आप अपॉन 0.2। सिंपली द वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी वैल्यू आप निकालेंगे, सो यू विल गेट 14.4 इंटू 10 की पावर -3। या आप सिंपली इसे लिख सकते हो 144 10 की पावर -4। सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर। मैं आप बोलोगे सर आपने 14.4 का 10 की पावर -4 क्यों बनाया, क्योंकि अब मुझे आर का स्क्वायर निकालना है। जब आर का स्क्वायर निकालना है तो 144 का स्क्वायर मुझे आ जाता है। सो सिंपली आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 10 की पावर -4। तो बच्चे सब की पावर्स हो जाएंगी हाफ। 144 का रूट क्या होता है, 12, और 10 -4 का बन गया 10 पावर -2। आर विल बी लाइक दिस, इतने मीटर्स। या आप सिंपली कह सकते हो इट इज 12 सेंटीमीटर्स। ये क्या बन गया, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यों बना 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 की पावर -2 का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, है ना, और 1/100 मीटर्स होता है 1 सेंटीमीटर। सो आर इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर, या आपकी आर की वैल्यू एसआई यूनिट्स में आ गई 10 की पावर -2 या 0.12, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बात समझ आ गई।
अब दूसरा क्या क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट चार्ज जो है आपका 0.4 है, दूसरा चार्ज है -0.8, फोर वाले पे फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन की। आपने बताना है कि 8 वाले पे कितनी फोर्स लग रही है। भाई जितनी 4 वाले पे लग रही है इतनी ही लगेगी 0.8 वाले पे, यही होता है ना। सो क्योंकि ये आपका जो कूलम लॉ है बेटा, दैट कूलम लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। डन। तो आपके पास जो सेकेंड पॉइंट है, द फोर्स ऑन सेकंड्स ऑफ एयर, ऑन सेकंड्स ऑफ एयर कितनी हो जाएगी? सेम 0.2 न्यूटन। अब ये तो मैंने बता दिया कि उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा भाई, सेम होगी जितनी वो लगाएगा, एक्शन और रिएक्शन वुड बी सेम, बट वेदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये कौन बताएगा? अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी? यहां देखिए, एक चार्ज प्लस का है, एक चार्ज माइनस का है। वेरी गुड। सो इट विल बी अट्रैक्टिव, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। डन। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ आ गए दो, आपके पहले दो क्वेश्चन समझ आ गए। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसे ध्यान से समझना है, बट देख के लगता है कि ये पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन। आपके पास है, आपने करनी है, चेक करनी है एक रेशो। क्या करना है? चेक, रेशो चेक करनी है। ध्यान से देखना, के, ये जो के इस क्वेश्चन में, दैट इज 1/4πε0। ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको। ये के क्या है? ये के किसकी वैल्यू है? दिस वैल्यू इज 1/4πε0 वैल्यू है, ठीक है। ई का स्क्वायर, ई कौन है? चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड ई, मतलब Q1 Q2 सेम है, दोनों की वैल्यू ई है, उसका स्क्वायर बन रहा है, अपॉन जी। ये जी कौन सा जी है? दिस जी इज यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट, यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जी, वो वाला जी है। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। आपने पहले तो इसे चेक करना है। क्या चेक करना है? कि इज डायमेंशन लेस। ये आप लोगों ने इस चीज को चेक करना है कि ये जो रेशियो है दैट इज डायमेंशन लेस। डन। इसके लिए आप फिजिकल कांस्टेंट्स की टेबल्स देख सकते हैं, उनकी वैल्यूज देख सकते, ठीक है जी। ये आपने एक वैल्यू निकालनी है कि ये डायमेंशन लेस है या नहीं है। फिर आपने बताना है क्या? लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। दूसरी आपने इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिन करनी है वैल्यू, वैल्यू करनी है, क्योंकि आपके पास देखो, आपके पास है क्या क्या? आपके पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? आपके पास कोई चीज ऐसी है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है? हाँ भाई, के क्या है? 1/4πε0, वैल्यू पता है आपको। ई इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पता है आपको। के कितना होता है? 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये क्लियर है? ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये भी पता है आपको। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू कौन बताएगा? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.6 into वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या बच गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? इट इज 1.67, 66 भी लिख सकते हो आप, 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारे आपने कांस्टेंट्स आपके पास होने चाहिए। आई विल सेंड यू लिंक, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा आज। आपने उस लिंक पे ऊपर जितने फॉर्मूलाज हैं
वो आप सबने नोट कर लेने हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज तो आप अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके ये वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू। यू हैव टू डिराइव दिस वन, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला निकालना है कि ये सारी वैल्यूज इसमें डाल के। इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी इजी। अभी बताता हूं कैसे। पहला काम करते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है पहला, कि इसे डायमेंशनलेस प्रूव करना है। डन। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं सिंपली क्या फॉर्मूला है डायमेंशनलेस चेक करने के लिए। पहले है क्या, ये के है, ई का स्क्वायर है अपॉन जी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है। डन, ठीक है भाई। अब के यूनिट्स डालिए पहले, यूनिट से डायमेंशंस अपने आप निकल जाएंगी, है ना, याद है ना हमें। के क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट है। ई का स्क्वायर, ई का यूनिट क्या है, व्हाट इज द ई, ई के यूनिट क्या है, ई इज अ चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम का स्क्वायर अपॉन, समझ आ रहा है। के की वैल्यू क्या है, के का यूनिट डालिए, ई का यूनिट डालिए, क्योंकि हमने दो तरह से डायमेंशंस निकालनी सीखी है, एक फॉर्मूला से एक यूनिट से। तो पहले यूनिट्स डालिए आप, के यूनिट डालिए, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, और ई है चार्ज एंड वन इलेक्ट्रॉन, ई का यूनिट होता है कूलम, ई का स्क्वायर है तो ये कूलम का स्क्वायर बन गया। जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका यूनिट आपने मुझे बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर होता है। इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किलोग्राम यूनिट है इसका, मास ऑफ प्रोटॉन किलोग्राम यूनिट है, दोनों का किलोग्राम है तो बन जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। समझ आई यहां तक बात। अब यहां देखिए आगे, न्यूटन के साथ न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम स्क्वायर, कूलम की पावर -2, कूलम की पावर +2, कूलम की पावर हो गई 0 अपॉन किलोग्राम की पावर -2, किलोग्राम की पावर +2, किलोग्राम की पावर हो गई 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 1 अपॉन 1। ये नंबर है, नंबर्स के कोई यूनिट नहीं होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी यूनिट्स। जिनके यूनिट नहीं होते हैं इनकी डायमेंशंस नहीं होती। एज द रेशो do not contain any units, इसका कोई यूनिट नहीं है, सो इट इज डायमेंशनलेस। ये क्या हो गई आपकी, डायमेंशन लेस हो गई भाई। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, आपकी जो भी रेशो थी वो हो गई डायमेंशन लेस हो गई, तो डायमेंशन लेस प्रूव कर दिया। अब निकालनी है मुझे इनकी रेशो, चलिए रेशो निकालते हैं। यहां तक समझ आया भाई, यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, यस एनीवन, ठीक है। चलिए अब निकालो, अब आपने हेल्प करनी है मेरी। चलिए अब आपके पहले तो हम ये रेशो लिख लेते हैं। रेशो क्या है, के ई का स्क्वायर है भाई, ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है GMEMP इक्वल टू, पुट ऑल द वैल्यूज, हमने ऊपर वैल्यूज लिखी है सारी, आपको याद है। के की वैल्यू डालनी है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19, अलग अलग करके डालिए आसानी हो जाएगी। 1.6 10⁻⁻19 इकट्ठा करोगे ज्यादा मैसअप कर दोगे, बाद में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 6.6 10⁻11, एक एक करके लिखना है आपने, कुछ कंफ्यूजन नहीं करनी है क्रिएट। 9.1 10⁻31, 1.6 10⁻27। वाह जी वाह, हो गया, काम ही हो गया। पहला काम सबसे पहले 10 की पावर्स को इकट्ठा करना है, और तो आप सारा कर लोगे। 10 की पावर्स पहले न्यूमरेटर वाली, डिनोमिनेटर वाली। तो हम क्या करते हैं,
9, पहले ये इकट्ठे कर दो, 10 की पावर्स 1, ये 2, 3, ठीक है, ऐड करो सबको, 19 19 38, 38 माइनस का, 38 माइनस का और 9 प्लस का कितना हो जाएगा, -29। सो 10 की पावर -29 हो गया ऊपर, अपॉन 10 की पावर -11 -31 -27, ऐड कीजिएगा सारे, 31 और 11 कितने हो गए, 42 हो गए, 42 और 27 कितने हो गए, हाँ भाई 42 और 27 कितने हो गए, 69। सो 10 की पावर होगी -60। वेरी गुड। अब आप लीजिए बेसिस कौन कौन है, बहुत ही आसान हो गया, आप तो ये तो सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 9 है, 1.6 है, 1.6 है, ये आ गया, और नीचे क्या आ गया, 6.6, 9.1, 1.6। बस भाई सिंपली आपने इसे सॉल्व करना है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस। सो यू वुड गेट, जब इसे हम सॉल्व करेंगे पीछे वाला, ये सारा सॉल्व करके पावर ऊपर प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 40, 40 बन जाएगा प्लस का, और साथ में आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सिंपली आपके पास बच्चे बच रहा है 2.28, 10 की पावर 39। मैंने 40 को भी एक कम करके इसको दे दिया क्योंकि ये 0.2 आंसर आ रहा था। सो व्हाट द रेशियो, यूनिट इसका कोई नहीं है, इट इज हैविंग यूनिटलेस वैल्यू, ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये है क्या, अभी तक समझ आया आपको, है क्या ये यूनिट है, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या ये चीज ध्यान से देखो, के ई का स्क्वायर, नीचे क्या है, जी ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा मैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने पढ़ा हुआ है दोनों सिमिलर जैसे फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होगा तो वो हमेशा डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें यहां पता चली कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड किया जाता है, जो वैल्यू मिलती है वो है 2.28 10 की पावर 39। यहां से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे ऑलमोस्ट 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है, 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, बट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका रेंज सबसे ज्यादा है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज ज्यादा है। ये समझ आया आपको क्वेश्चन, हाँ जी भाई, बच्चे आया सभी को, ठीक है बच्चे, इसको आपने रिवाइज करना है। ये मुझे लगता है आज के लिए आपके इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, आई विल सेंड यू दैट, ठीक है। सो आपने उसे रिपीट करना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी का होगा, उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे इसको। ऑन संडे वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस योर एक्सरसाइज, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है यहां तक, चलिए ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।